So today we are going to learn how to measure IOP, that is intraocular pressure, using GAT, Goltzman applanation tonometer. It is considered to be gold standard instrument for the measurement of IOP. Now let's see its principle. So it works on the principle of Imbert-Fick law. Basically, tonometry works on the Newton's third law, which says to every action there is equal and opposite reaction. ये लॉ कॉर्निया को एक क्लास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एज्यूम करता है. जब भी कॉर्निया की 3.06 mm डायमीटर की एरिया फ्लैट होती है बाहर के फोर्स लगने की वजह से, तब कॉर्निया एक अपोजिंग फोर्स लगाता है ताकि एक्सटर्नल फोर्स को कैंसिल कर सके. So, the actual physical basis of tonometry is Newton's third law of motion. तो यहाँ पर intraocular pressure is equal to contact force upon area of contact. Now let's see the equipments. So equipments हैं applanation prism, local anesthetic drop, यहाँ पे paracane है, then fluorescent strip for the staining and clean cotton swab for cleaning the probe. Preparation. Ensure that prism has been disinfected with isopropyl alcohol or sodium hypochlorite. The prism must be rinsed in sterile water and wiped dry with a clean swab. Check that the graduation marked 0 on the measuring prism is aligned with the white marker point on the tonometer head. Check the calibrated dial of the tonometer is set at 10 mm Hg. Ensure that patient is sitting comfortably at the slit lamp at the right height with their chin on the rest and their forehead against the headband. Set the magnification of the slit lamp at 10 times. So, सबसे पहले हम प्रिज्म को डिसइंफेक्ट करते हैं यूजिंग मिथाइलेटेड स्पिरिट और फिर उसे ड्राई कॉटन से वाइप करते हैं ताकि डिसइंफेक्टेंट की वजह से कॉर्निया को कोई इम्पैक्ट ना पड़े. अब प्रिज्म का जो 0 है दैट शुड कोइंसाइड विद द वाइट मार्कर पॉइंट. डायल को हम सेट कर देते हैं 10 mm Hg पर. स्लिट लैम्प पर पेशेंट को बिठाने से पहले हमें इंश्योर करना होता है कि पेशेंट की चिन रेस्ट और फॉरहेड पर पोजीशन कंफर्टेबल हो और स्लिट लैम्प की मैग्निफिकेशन को हम 10 टाइम्स पर रखते हैं. द मेथड. सबसे पहले हम पेशेंट की आंख में एनेस्थेटिक ड्रॉप डालेंगे. उसके बाद फ्लोरोसेंट स्ट्रिप की मदद से हम आई को स्टेन करते हैं. We will use cobalt blue filter for the observation. स्लिट लैम्प बीम को वाइड और ब्राइट रखेंगे ताकि हमें फ्लोरोसेंट रिंग ईजिली दिख सके. तो हम यूज़ करेंगे कोबाल्ट ब्लू फिल्टर फॉर द ऑब्जर्वेशन और स्लिट लैम्प बीम को हम वाइड और ब्राइट रखेंगे ताकि हमें फ्लोरोसेंट रिंग ईजिली दिख सके. टोनोमीटर हेड को कॉर्निया के एकदम परपेंडिकुलर रखना है और इल्यूमिनेशन सिस्टम को पेशेंट के टेम्पोरली 45 डिग्री पर रखना है. आस्क पेशेंट टू लुक स्ट्रेट और अपने थंब की मदद से पेशेंट की अपर आईलिड को होल्ड करना है. नाउ स्लोली ब्रिंग द जॉयस्टिक इन फ्रंट अनलेस यू रीच एट द सेंटर ऑफ द कॉर्निया. हमें ग्रीन कलर के 2 सेमी सर्कुलर मायर दिखते हैं. अब हम डायल को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज जब तक कि हम इन दोनों सेमी सर्कल्स के एक दूसरे के इनर एजेस को टच नहीं कर लेते. नाउ रिकॉर्ड द रीडिंग फ्रॉम द डायल और प्रिज्म को वाइप करके दूसरी आंख की आईओपी भी हम इसी तरह से लेंगे. इस इमेज में आप देख सकते हैं कि टोनोमीटर हेड कॉर्निया के एकदम परपेंडिकुलर है. कॉर्निया में मायर्स हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं. डायल को क्लॉकवाइज तब तक घुमाते हैं जब तक कि सेमी सर्कल्स एक दूसरे के इनर एजेस को टच नहीं कर लेती. आईओपी निकालने के लिए डायल पे आपकी जो भी रीडिंग आएगी उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. इफ यू लाइक माई वीडियो, डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच informative video.